चाइनीज सीरीज के अंदर सब कुछ हो गया ऑलमोस्ट। नूडल्स बाकी हैं, तो आज हम बहुत सिंपल रेसिपी बनाएंगे नूडल्स की। अगेन इसमें तमाम चीज़ें आप हमने जैसे बनाई हुई हैं वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे चिकन को कैसे काटना है, मैरिनेट करना है, जाके इसी प्लेलिस्ट में हर चीज़ पड़ी हुई वहाँ से आप देख सकते हैं। चिकन को मैंने बहुत बारीक पार्ट से काट ली है। अगेन मिनट से ज़्यादा लगेगा नहीं इसको कुक करने में। हाँ, चिकन को मैरिनेट करते हैं। पास कोई 200 ग्राम्स चिकन है, ब्रेस्ट स्लाइस, अबाउट टेबल स्पून के करीब सोया सॉस, 1/4 teaspoon white pepper, half teaspoon salt, half teaspoon fresh garlic, 1 teaspoon corn flour। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और आप मुझसे कि घर पे तकरीबन इसको हाफ एन आवर के लिए एटलीस्ट आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दें फ्रिज के अंदर। आई ऑलवेज फाइंड वेरी इजी कि इसको आप तमाम चीज़ें चाइनीज़ के अंदर ये 70-80% काम आप पहले से करके रख लें। चाहे सालगिरह हो, दावत तो कुछ भी हो, आप बस लास्ट मिनट पे कुक कर लें। पहले से बनाने में थोड़ा सा ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, सब्जियां बैठ जाती हैं, मज़ा नहीं आता है। तो आपने सिर्फ क्या करना है, पहले सॉस बना लें, सब्जियां काट लें। सब्जियां आपको बताया कैसे काटनी है। सॉस मैं इसका बना लेता हूँ, बहुत सिंपल है। 2 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस, टेबल स्पून हॉइजन सॉस ये ले लेते हैं। चिली गार्लिक सॉस जस्ट फॉर हल्की सी शाइन भी अच्छी आ जाएगी, फ्लेवर थोड़ा खुल जाएगा। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून ये भी ले लेते हैं। तकरीबन 1 टेबल स्पून विनेगर। अच्छा, मैं राइस विनेगर यूज़ कर रहा हूँ, आपको जो मैं वो यूज़ कर लीजिएगा। मैं नहीं चाहता हर चीज़ आपको लेनी पड़े बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करता हूँ जो कि आराम से क्या एटलीस्ट किसी बड़े स्टोर पर किसी बड़े शहर में मिल जाए इजीली। सेसमी ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अकेले ओवर डाल देंगे ख़राब हो जाएगा। तो हाफ टी स्पून से 1 टीस्पून तक ले लीजिएगा। एक डालेंगे इसमें चिकन क्यूब, फ्लेवर के लिए ऑप्शन है तो है। हाफ टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा गर्म पानी, तकरीबन 5-6 टेबल स्पून, ताकि आपके चिकन क्यूब भी इसमें मेल्ट हो जाए। और नहीं होगी तो उसको पका के आप रख लीजिएगा। हाफ टी स्पून शुगर। अगर आपसे लगता है कि आपको आपका डिजॉल्व नहीं हो रहा, आइडिया है कि चिकन क्यूब बाद में तंग ना करे, तो इसको आप चाहें तो 20-25 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख लें और एक अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाएगा। इसको आप बना के फ्रिज में रख लें। जब भी ज़रूरत हो आप निकाल लें। किसी भी चीज़ में आपको चिकन स्टर फ्राई करनी है, बच्चों के लिए कुछ बनाना लेफ्ट ओवर से, फ्राइड राइस बनाने, अगर ये डाल दीजिएगा बहुत अच्छा फ्राइड राइस बन जाएंगे। आज हम नूडल्स में यूज़ कर रहे हैं। स्पाइसेस आपने बढ़ानी है, इसमें बढ़ा लें, क्रश चिली डाल दें, या हमने हॉट सॉस बनाया हुआ रेसिपी आप जाके देख सकते हैं, वो उसमें डाल दें। तो I'm gonna keep it very simple, बस आखिर में हल्का सा हॉट ऑयल यूज़ करूँगा, दैट्स अबाउट इट। बट अगेन इट्स वंडरफुल स्टर फ्राई सॉस जो कि आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं। जो सब्जियां आपको पसंद है वो यूज़ कर ले। हम टिपिकल जो सब्जियां यूज़ होती है, बंद गोभी है, मैंने बहुत बारीक नहीं किया ताकि शक्ल थोड़ी रहे उसकी। हरी प्याज ये ऊपर का हिस्सा बाद में यूज़ करेंगे टुवर्ड्स दी एंड गार्निश के लिए। वाइट हिस्सा नीचे का ये थोड़ा सा लेके रख लिया, शुरू में डाल देंगे। बेल पेपर्स अगेन बहुत बारीक नहीं काटे। गाजर भी बहुत बारीक नहीं है, मुझे लगता है कि ये मुश्किल हो जाती है, तो बॉयल बिल्कुल मत कीजिएगा। तो अगेन वी हैव गाजर, शिमला मिर्चें, बेल पेपर्स, हरी प्याज का वाइट हिस्सा और बंद गोभी। इसमें हम डालेंगे तकरीबन भर के कोई 4 टेबल स्पून के करीब नमक। यही स्टेज होती है, पहले आप पानी में नमक डाल दें और फिर आप इसके अंदर नूडल्स डालें। कौन सवाल करते हैं कौन से नूडल्स यूज़ करें? यूजुअली नोमेन के लिए, चाउमीन, आई डोंट नो दिस या चाइनीज चाउमीन के लिए जो नूडल्स यूज़ होती हैं पतली वाली होती हैं, सॉफ्ट। अगर आप बाहर रह रहे हैं सॉफ्ट मिल जाती हैं, फ्रेश जिसको हम कहते हैं। या फिर बाज़ार में वो पाकिस्तान में टाइगर वो की शक्ल वाली पैकेट आती है वाइट, वो ले लें। आइडियली तो आप स्पैगेटी यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिल रही तो स्पैगेटी यूज़ कर लीजिएगा पतली वाली। तो आई हैव दिस वन, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ये कोई 4 आदमी के लिए बना रहा है, तो मुझे कोई 1.5 के करीब मैं पैकेट यूज़ करूँगा इसका। और जनाब मैं इसमें डाल देता हूँ ये नूडल्स जो हमारे हैं। मेक श्योर आपने करना है कि पानी बिल्कुल रैपिड बॉयल हो, उबलता हुआ हो, उसके अंदर आपने नमक डाल के फिर आपने नूडल्स डाल दें। और जो भी आपके साथ लिखा हो पैकेट पे वो देख लीजिएगा, 10 मिनट, 12 मिनट, 4 मिनट जो भी हो। इन दिस केस मैं इसको चेक कर लूँगा। मैं इसको देखिए ये फुल हल्का सा कच्चा रखूँगा, ताकि ये ना हो कि बहुत ज़्यादा वो हलवा हो जाए, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कुकिंग वहाँ पर भी इसमें कुक होना है। हिला लेंगे, कोई ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करना आपने, बस गाय बगा आपने इसको हिला लेना है। गुड।
अगर आपकी हर चीज़ तैयार है फिर तो ज़रूरत नहीं है, वरना इसको आप पहले से जैसे आपने बनाना है तो ठंडा कर ले इसको, ठंडा पानी डाल के, बर्फ़ वाला डाल दें। मेरा पानी डाल के ठीक ठाक ठंडा आ रहा है, तो आप नीड टू, अगर आपने पानी नहीं डाला ठंडा तो ये स्टीम से मज़ीद पक जाएगा और बिल्कुल हलवा हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा टिप, अगर आपने फ़ौरन यूज़ करना तो जैसे मैंने पहले बताया आपको ज़रूरत नहीं है इसमें ऑयल डालने की, गर्मा गर्म यूज़ कर लें बेशक आप, लेकिन हमने इसको ठंडा करके रखना है। तो इसमें डाल देते हैं 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून ऑयल, ताकि आपस में चिपके ना। अच्छा, बर्तन आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप कढ़ाई ले लें, नॉन स्टिक ले लें, फ्राइंग पैन ले लें, जिसमें लेना हो, लेकिन बर्तन को पहले तक गर्म करना है, स्मोक आ जाए, धुआं लगे, फिर आपने ऑयल डालना है। अच्छा, मेरे इन दिस केस ये चाइनीज़ वॉक भी आप ले लें, बड़ी हैवी ड्यूटी की कढ़ाई हमारी है। अच्छा, लोगों को लग रहा है ख़राब है, ख़राब नहीं, सिर्फ ये लोहा है, असल है ऐसे ही है। रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करते हैं, हम ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे, कोई 4-5 टेबल स्पून ऑयल लेके, क्योंकि हमारा गोश्त ज़्यादा है, एक्स्ट्रा होगा तो निकाल भी लेंगे। थोड़ा सा बस आपने मेक श्योर करना है कि हर तरफ जब आपका थोड़ा सा गर्म हो जाए, ये चिकन आपने चिकन डाल के 2-3 मिनट के लिए इसको आपने कुक करना है। चिकन ब्रेस्ट है, बहुत लंबा मत कुक कीजिएगा, ड्राई हो जाएगा। 3 मिनट भी मोर देना, फिर इससे आगे भी पकना है। अभी देखें ओवर आपने इसको हल्का सा कलर शुरू हो जाए, ये मीन्स दिस इज जस्ट राइटली कुक। हल्का सा कलर आ जाए इसके अंदर, आपने लेना है गार्लिक फ्रेश, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाथ का कुटा हुआ 1 टेबल स्पून के करीब, मुझे ज़्यादा पसंद है हाथ का कुटा हुआ फ्रेश गार्लिक, 1 टेबल स्पून। अब 1 टीस्पून के करीब जिंजर को यहाँ पर 30 सेकेंड कुक करना है, अच्छी खुशबू आने लगे, ताकि गार्लिक का कच्चापन भी खत्म हो जाए, खुशबू भी तमाम गोश्त में रस फंस जाए। फिर आपने वो सब्ज़ी जो पहले डालनी है, उनमें है गाजर, हरी प्याज का नीचे का हिस्सा, तो 30 सेकेंड इसको कुक करना है। उसके बाद आपने डाल देनी है शिमला मिर्च और बंद गोभी। अगेन जितनी आपको पसंद हो उतना यूज़ कर लें, बट डोंट ओवर डू इट। थर्टी सेकेंड इसको भी पकाएंगे ताकि सब्जियों में भी कच्चापन खत्म हो जाए, हल्की सी गार्लिक जिंजर के तमाम खुशबू इसमें आ जाए। तो इसमें शुरू में लगा होगा कि आपको ऑयल ज़्यादा है, क्योंकि हमने वो गहराई ऐसी थी, उसमें ऑयल लगा था, ज़्यादा है नहीं, 5 टेबल स्पून मोर देन इनफ, क्योंकि इसमें सब्जियां भी हैं, गोश्त भी है और ये नूडल्स भी आनी है। अगर आपने ऑयल भी रखना तो बहुत ड्राई हो जाएगा, तो ऑयल एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा। ये जो हमने नूडल्स उबाली हुई थी, तो अगेन आइडियली आपके घर में जैसे दावत होती है, तमाम चीज़ अलग रखी हुई है आपने, बस आपने एंड में निकालना है और तमाम चीज़ें मिक्स करना है। ये सॉस मैंने सॉस बनाया हुआ था, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते अपने हिसाब से, वाइट पेपर थोड़ा सा, नूडल्स बहुत ठंडी है तो हल्का सा आप पानी डाल सकते हैं, कोई 2-3 टेबल स्पून, ताकि स्टीम बन जाए। ये देखो,
ब्यूटीफुल। अब हम एंड में क्या करेंगे, बेशक चूल्हा बंद कर दें। हमने चिली ऑयल बनाया हुआ था, अभी अपने हिसाब से आप जितना चिली ऑयल आपने यूज़ करना है डाल देते हैं। बहुत तेज़ होता है तो आप उसे 1 टेबल स्पून बहुत होगा। आ जाओ। आखिर में गार्निश के लिए हरी प्याज। दैट्स इट। बिस्मिल्लाह। ओके जी, बिस्मिल्लाह। इसको ट्राई करना मस्ट है, बताइए कैसा बना, और कुछ और देखना चाहते हैं वो बताएं। बिस्मिल्लाह। वेरी नाइस।